आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर जुट चुकी है। यही वजह है कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शाम के समय आज महोबा पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी कार्यालय में सांसद, एमएलसी और विधायक की मौजूदगी में एक बैठक भी आयोजित हुई। तो वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का जमकर बखान किया और कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला समय है और आज जनता राम राज्य को महसूस कर रही है और दुनिया में लगातार भारत का सम्मान भी बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर अपना अभियान शुरू कर चुकी है। यही वजह है कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नववर्ष, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की मंशा के तहत हो रहे कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चल रहा है, जिसके तहत महोबा में उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने 2 दिवसीय दौरे पर शाम के समय आज महोबा पहुंचे, जहां सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और सदर विधायक राकेश गोस्वामी सहित कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमाला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। इसके बाद एक अहम बैठक बीजेपी कार्यालय में संपन्न हुई, तो वहीं वर्मा भवन में पत्रकार वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को बताते हुए 9 साल के कार्यकाल को देश के लिए इतिहास का स्वर्णकाल बताया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि 9 साल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गए हैं। मोदी और योगी सरकार में अमन, चैन, स्वाभिमान और सम्मान के साथ लोग जी रहे हैं। तो वहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत लगातार शिखर पर पहुंच रहा है। दुनिया में भारत का सम्मान भी बढ़ा है। केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार में जनता राम राज्य को महसूस कर रही है। इस सरकार में क्या आम क्या खास, सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक योजना पहुंचा रही है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं प्रदेश की योगी सरकार की भी प्रशंसा करते दिखाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में इतिहास रच रहा है। भारत की शाख विदेशों में बढ़ी है। विदेशों में जो मान सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, वो अन्य किसी भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सैकड़ों विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने जा रही हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर है। कहा कि उत्तर प्रदेश कभी आपराधिक प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज या तो आपराधिक प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं और कुछ को उनके मुकाम पर पहुंचाया गया है। प्रदेश का वातावरण पूरी तरह भय और आपराधिक मुक्त हो गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी व्यापारी निवेश करने के इच्छुक हैं और कर भी रहे हैं। उन्होंने केंद्र तथा प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जमकर गुणगान किया। मैं समझता हूँ कि ये जो 9 साल का बेमिसाल का अभियान है, ये हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला समय है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से 2014 के बाद 9 वर्षों तक लगातार शासन, सुशासन, गरीब कल्याण की जो योजनाएं हुई हैं और जिस तरीके से आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने की न केवल कोशिश की गई, बल्कि उसका रिज़ल्ट भी दिया गया और गरीब से लेकर और अमीर तक और अंतिम छोर तक के व्यक्ति से लेकर और दुनिया के शिखर तक कोई भी जाति, धर्म, क्षेत्र आप जिस रूप में भी आप देखेंगे, देश के अंदर एक नया उमंग पैदा हुई है। देश ने नई करवट ली है। 21वीं सदी के स्वर्णिम भारत की आधारशिला रखने वाले नरेंद्र मोदी जी का ये जो
9 वर्ष का कार्यकाल है, उसको भारतीय जनता पार्टी स्वर्णिम काल के रूप में, उत्सव के रूप में मना रही है और अंतिम छोर तक के व्यक्ति के पास वो योजनाएं जाएं, वो भी उस उत्सव के वातावरण में सम्मिलित हो, और इसीलिए ये अभियान चल रहा है। आज महोबा में हम लोग आए हैं। आज इस लोकसभा का बहुत बड़ा एक सम्मेलन था, एक रैली थी जिसमें हज़ारों लोग थे। वो संपन्न होने के बाद आज महोबा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी और यहाँ के प्रमुख और गणमान्य लोगों से संपर्क से आज जो हमारा समर्थन ये अभियान भी चलेगा, और कल योग दिवस के रूप में आज सुबह उसमें भी सम्मिलित होंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इस क्षेत्र में जब से मोदी और योगी ये दोनों गवर्नमेंट आई हैं, तब से अमन चैन है। लोग स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ न केवल जी रहे हैं, बल्कि क्षेत्र में विकास के द्वार खुले हैं। जो पहले क्षेत्र बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब इस क्षेत्र में कुछ होगा या नहीं होगा, पलायन था, जो अच्छे लोग थे वो बाहर जा रहे थे, उद्योग आ नहीं रहे थे। अब जिस तरीके से यहाँ की अवस्थापना का विकास हो रहा है, हजारों करोड़ की लागत से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, और जिस तरीके से अभी नई योजनाएं बनी हैं, निश्चित रूप में बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र निकट उनके पास प्रस्ताव आए हैं निवेश के 35 लाख करोड़, और निश्चित रूप में ये पूरी जो घाटी है इसमें पूरे देश और दुनिया के लोग आना चाहते हैं, इसमें निवेश करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों के हाथों में काम मालूम है। मैं समझता हूँ उसकी सस्ती दवाइयों से लेकर जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, बहुत सस्ती दवाइयाँ, और इतना ही नहीं तो आयुष्मान भारत के तहत कोई गरीब दवाई के अभाव में दम तोड़ता नज़र नहीं आएगा। इसलिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक जो है उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जो अभियान चल रहा है, खाद्यान्न से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक। आपको मालूम है, मुझे सौभाग्य रहा है इस देश के शिक्षा मंत्री होने के नाते मोदी जी के सानिध्य में नई शिक्षा नीति को स्थापित करने का। ये जो NEP 2020 बनी है, ये नए भारत की आधारशिला है। ऐसा 21वीं सदी का वो जो स्वर्णिम भारत है, जो स्वच्छ भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, सशक्त भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। और जिस तरीके से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप और प्रधानमंत्री मुद्रा, ये छोटे छोटे रास्तों से होकर के जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत आज सबसे तेज़, पूरी दुनिया की तेज़ अर्थव्यवस्थाओं में भारत शिखर पर पहुंच रहा है, और हम 11वें स्थान से 5वीं पर पहुंचे हैं, और भविष्य में हम नंबर 1 होने वाले हैं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर के दुनिया में हिंदुस्तान शिखर पर प्राप्त करेगा। वैसे भी आपने देखा है कि पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री, यदि दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष बाहर प्रवास पर उनके चरणों को स्पर्श करता है तो समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के चरण स्पर्श हो रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य देश का क्या होगा कि विकास की भी गंगा बह रही है, और देश का स्वाभिमान, सम्मान भी बढ़ रहा है, गरीब का कल्याण भी हो रहा है, सुशासन भी लोगों को देखने को मिल रहा है, शासन और प्रशासन में भी चुस्ती दुरुस्ती है। और इस प्रदेश में तो योगी जी के आने से जितनी गुंडागर्दी थी, ये भ्रष्टाचारियों के जो जीते हुए अड्डे थे, सबके कमर को तोड़ा है। उधर देश का प्रधानमंत्री तेज़ी से काम कर रहा है, इधर हमारे योगी जी बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं, और निश्चित रूप में जनता के लिए ये राम राज से बढ़कर के क्या हो सकता है, लोग महसूस कर। महोबा से इरफान पठान की रिपोर्ट। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, B.Ed, BA और ITI डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627
7068280628।